नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पर्सनल फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में, जिनके बेस पे आप अपने फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस को सही से स्ट्रेटजीज़ बना के कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ आते हैं इनमें सही स्ट्रेटजीज़ को बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसे ही बेस्ट स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इनके क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है बेसिकली अपने पैसे को मैनेज करना, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, कहीं पे लगाना अच्छे जगह जहां से अच्छा रिटर्न मिल सके हमें फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में। और यह हमारे पर्सनल फाइनेंस हमारे जीवन में काफ़ी स्टेबिलिटी लाता है। खुद के लिए जब हम एक पर्सनल फाइनेंस की फील्ड में अपना फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं, तो यह बहुत ज़रूरी हो सकता है हमारे लिए। इससे आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उनको सच करने के लिए तैयार रहते हैं। उनको करने के लिए आपको एक हिम्मत आती है जब आप अपना पर्सनल फाइनेंस की स्ट्रेटजीज़ को तैयार करते हैं, उनको जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। और दूसरा आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस के अंदर यह एक बहुत ही अहम हिस्सा आ जाता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, उनको इम्पोर्टेंस देना। आपको अपने अनुसार देखना होगा कि मुझे कितनी किसकी ज़रूरत है फ्यूचर में। इसके लिए आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा कि मुझे किसकी नीड है, किसकी ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, मैं कैसे अपने पैसे को बचा के उनको यूज़ कर सकता हूँ। तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उनको उस हिसाब से इम्पोर्टेंस दे के आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन इनको आपको बहुत ही समझदारी से, बहुत ही ठीक तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत सोच समझ के ही कहीं पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। आइए इनके साथ साथ मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के तरीके को भी बता देता हूँ, जिनमें एक 2-3 ऐसे मैं बेस्ट एकदम इजी और एकदम रिस्क फ्री मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जहाँ पे आप इजीली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए इनके तरीके को भी जान लेते हैं कि इनके कौन कौन से तरीके हैं जहाँ मैं अपने पैसे को आखिर इन्वेस्ट कर सकूं। तो दोस्तों, इनमें से सबसे पहला है SIP कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप SIP कर ले। यह एकदम कंसिस्टेंट तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट के साथ किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को पे करके आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो SIP आपका म्यूचुअल फंड के थ्रू होता है। आप चाहो तो इसको भी करो, यह भी कंसिस्टेंस आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी देता है और लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग के थ्रू काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और दूसरा यहीं पे आ जाता है हमारा स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी रिस्क ले सकता हूँ अपने पैसों पे फ्यूचर में, या फिर अच्छे से, या फिर प्रॉफिट हो या फिर लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप अपना रिस्क लेके अगर आप किसी स्टॉक्स में, किसी शेयर में, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो यह भी बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट को करना। इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ा सा कंपनी का ओवरव्यू, फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको रिस्क लेना पसंद है और अपने पैसे को जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में, किसी शेयर में, स्टॉक्स में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है। और तीसरा तरीका आ जाता है हमारा रियल इस्टेट। प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है और यह बहुत पॉपुलर तरीका भी है।
अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, लेकिन आपको इनमें थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड्स को पहचानना होगा और अपने अनुसार लोकेशन को भी देखना होगा कि किस जगह पे हमारा रियल इस्टेट है, किस जगह पे ज़मीन है। तो यह भी बहुत बहुत बढ़िया हो सकता है अगर आपके पास काफ़ी पैसे हैं जिनको आप चाहते हो फ्यूचर के लिए अभी इन्वेस्ट करना, तो आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह बहुत ही ईजी टू गुड प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न और गुड रिटर्न, तो ये आपको दे सकता है। तो यह रही 3 बेस्ट तरीके जहां से आप अपने पैसे को ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं और यह सेफ़ एंड सिक्योर और हाई रिटर्न वाले तरीके हैं। आइए आगे चलते हैं और चौथे पॉइंट पे जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। भाई इन्वेस्टमेंट करना तो हमने सीख लिया, बट इनमें क्या क्या सावधानियां मतलब क्या क्या दिक्कतें फेस करना होगा, तो आइए उनको समझते हैं कि क्या क्या सावधानियां हमको फेस करना होगा। तो आइए इनको भी समझ लेते हैं। तो इनमें आ जाता है सबसे पहला हमारा रिस्क। दोस्तों हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही होता है, ऐसा कोई भी बिजनेस कोई भी काम नहीं है जिनमें रिस्क ना हो। तो हर इन्वेस्टमेंट पे रिस्क होता है, तो इनमें भी रिस्क है। तो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से उस रिस्क को कैलकुलेट करके आप उनमें रिस्क को लें, समझ रहे हैं। तो आपको रिस्क को भी थोड़ा सा देखना होगा। तो इनमें ये सावधानियां रिस्क को लेके आ सकती है, तो आप अपने अनुसार रिस्क कैपेसिटी को कैलकुलेट कर कर ही इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरा का आ जाता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखें, मतलब कि अलग अलग एसेट क्लास में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके जिससे कि आपको उनमें रिस्क कम हो, समझ रहे हैं। अगर आप अलग अलग जगहों पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे SIP में भी आप कुछ पैसे डाल रहे हैं, कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में भी डाल रहे हैं और कुछ पैसे रियल इस्टेट में डाल रहे हैं, तो आप ये पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो इनमें आपका रिस्क कम हो सकता है। कैसे? अगर जैसे रियल इस्टेट का भाव बढ़ रहा है, मान लीजिए स्टॉक मार्केट का जो आपने शेयर खरीदा वो उसका शेयर डाउन जा रहा है, समझ रहे हैं। तो लेकिन आपका SIP जो आपने किया है वो अच्छा रिटर्न दे रहा है और रियल इस्टेट भी आपका बढ़ा है, तो इससे आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है, रिस्क कम हो रहा है आपका। तो आप चाहो तो इनको भी कर सकते हो। और तीसरा आ जाता है हमारा फाइनेंशियल गोल्स। जी हाँ दोस्तों, अपने इन्वेस्टमेंट को समझे और अपने हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को करें कि मुझे किस गोल्स के लिए, मतलब कोई पर्पस होगा ना आपका इन्वेस्टमेंट करने का, तो उस पर्पस को जाने और उसके बेस पे इन्वेस्ट करें। उतना समय लेके कि इतना मैं पैसा लगा सकता हूँ और इतने समय तक मैं दे सकता हूँ। तो इनको आपको अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करना होगा, जानना होगा कि, तो इसीलिए आप उसको लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। तो ये 3 कैटेगरी आ जाती हैं जिनको अगर आप समझकर इन पे काम करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं अपने बेस पर। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन अगर आप मिला के अपने पर्सनल फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ को बनाना चाहते हैं तो आप इनके बेस पे तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इनको समझ के इनकी थोड़ी सी नॉलेज लेके, जानकारी लेके अगर आप पर्सनल फाइनेंस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं सही स्ट्रेटजीज़ बना के, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ पर्सनल फाइनेंस के तरीके और टिप्स जिनकी सहायता से आप अपने पैसे को अच्छे से सही जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी काफ़ी नॉलेज हुई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों इस पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग अच्छे नए टॉपिक, फाइनेंस से जुड़ी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।